हाय गाइस, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। चलिए आज हम लोग देखते हैं कॉमर्स क्लास 12 का बीएसटी का जो फर्स्ट चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हम लोग उसमें आज चलिए देखते हैं प्रबंध की प्रकृति को, यानी नेचर ऑफ मैनेजमेंट को। और आज का सेशन शुरू करें उससे पहले चलिए एक मोटिवेशन कोट्स को देखते हैं। तो देखिए मोटिवेशन कोट क्या कहता है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जरा गौर फरमाइएगा, बहुत मोटिवेशनल लाइन है। ऐसे ही लाइन तो हमें मोटिवेट करता है ना। तो चलिए आज के हम लोग देखते हैं टॉपिक को। तो देखिए क्या है, प्रबंध की प्रकृति, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जो प्रकृति है, तो उसके प्रकृति को चलिए हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो देखिए, जब भी आप लोगों का क्वेश्चन में यह आएगा तो आप लोगों को देखिए इस प्रकार से पॉइंट वाइज पॉइंट बना के लिखना है ना। कहानी के तौर पर नहीं लिखना है, आप लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। और पॉइंट को अभी हम समझा रहे हैं और आप लोग पॉइंट को वहाँ पर डिस्कस भी कीजिएगा। जैसे हर एक पॉइंट को थोड़ा सा वहाँ पर डिस्कशन कर दीजिएगा, उसके बाद दो चार लाइन करके डिस्कशन भी कीजिएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहले। तो देखिए सबसे पहले क्या है, देखिए प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। प्रबंध क्या है, देखिए प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है, ठीक है। प्रबंध जो मैनेजमेंट है यह आपका कला भी है और विज्ञान है, दोनों है। तो दोनों कैसे है, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि दोनों कैसे है। तो देखिए कैसे है, प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी। जरा गौर फरमाइएगा, प्रबंध विज्ञान के रूप में प्रबंधकों को अपनी व्यवहारिक कुशलता के प्रयोग में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है तथा कला के संदर्भ में हर तरह की स्थिति का सामना करने में सहायता होता है। जरा गौर फरमाइएगा, देखिए साइंस जो हम लोगों का विज्ञान है, तो विज्ञान में क्या होता है, तो देखिए जो भी मैनेजर होते हैं, तो मैनेजर को अपनी व्यवहारिक कुशलता के प्रयोग में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है। और कला के संदर्भ में क्या होता है, जो आर्ट्स हम लोग उसको बोलते हैं, तो कला के संदर्भ में क्या है कि हर तरह की स्थिति का सामना करने में सहायक होता है। जरा गौर फरमाइएगा, मतलब दोनों ही है। तो पहला पॉइंट हम लोग को क्या लिखना है, पहला पॉइंट लिखना है कि जो प्रबंध है और ये जो है कला एवं विज्ञान दोनों है। तो देखिए इसके लिए हम इसको टिक भी कर दिए हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखना है कि प्रबंध एक पेशा है, और इस पे देखिए क्रॉस का मार्क दिया हुआ है, क्रॉस मार्क दिया हुआ है। तो क्रॉस मार्क दिया हुआ है, तो क्रॉस मार्क दिया हुआ है, तो इसको हम लोग समझते हैं कि क्रॉस मार्क क्यों है। तो देखिए इस पॉइंट को जरा नजर डालिएगा, देखिए इस पॉइंट पर। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, जैसे कि पॉइंट हम लोग का क्या था कि प्रबंध एक पेशा है, तो प्रबंध एक पेशा है, तो इसी पर हम लोग चलिए इसको डिस्कशन करते हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि भारत में अभी प्रबंध का पेशे के रूप में विकास अपनी शैशव अवस्था में है। जरा गौर फरमाइएगा, भारत में क्या स्थिति है प्रबंध को का पेशा के रूप में, अभी जो है सो इसका विकास अपनी शैशव अवस्था में है, अतः धीमी गति से चल रहा है। यानी अभी परफेक्टली हम इसको नहीं बोल सकते हैं कि यह जो परफेक्टली अभी पेशा बन चुका है, यानी इसका रफ्तार धीरे है। ये बात हो रहा है इंडिया का, बाकी देशों में पेशा के रूप में है, लेकिन बात हो रहा है इंडिया का। तो इंडिया में अभी जो है सो पेशा नहीं बना है। क्या बना नहीं है, पेशा जो है सो नहीं बना है, क्योंकि इसका गति क्या है, इसका गति अभी धीमी है, धीरे धीरे चल रहा है। जैसे जैसे विकास की गति में तेजी आएगी, वैसे वैसे प्रबंध को पेशा के रूप में स्वीकृति मिल जाएगी। जरा गौर फरमाइएगा, अगर हम लोग प्रेजेंट स्थिति की बात करें तो अभी हम लोग प्रबंध को पेशा कहना गलत है, इसीलिए देखिए हम क्रॉस मार्क लगा दिए हैं। जरा गौर फरमाइएगा, इसीलिए क्या कर दिए हैं, क्रॉस मार्क। हाँ, आने वाला दिन में यह पेशा जरूर हो जाएगा, जैसे ही विकास की गति में जैसे ही तेजी आ जाएगी ना, वैसे ही ये पेशा बन जाएगा। लेकिन अभी एट प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ये पेशा नहीं है। चलिए ठीक है, आगे समझते हैं। तो देखिए आगे अगर हम लोग समझते हैं तो तीसरा पॉइंट क्या है, प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। मतलब यह हर फील्ड में लागू होने वाला प्रोसेस है, हर जगह मतलब हर जगह यह लागू होता है। यहाँ भी लागू होगा, दूसरा देश में भी लागू होगा, और किसी भी फील्ड में लागू होगा। जैसे कि सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, यह हर एक फील्ड में लागू होगा। तो क्या है, यह एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, सार्वभौमिक क्रिया है। चलिए अगला देखते हैं। तो चलिए अगला क्या कहता है, अगला कह रहा है पर देखिए फोर्थ पॉइंट, देखिए प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायित्व है।
सामाजिक उत्तरदायित्व है, हाँ सामाजिक उत्तरदायित्व है, मतलब मैनेजमेंट का भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। जैसे कि आप अगर मैनेजमेंट कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, तो आपका कर्तव्य है कि समाज को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, समाज को देखते हुए आपको अपना मैनेजमेंट करना है, और समाज का भलाई हो उसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। आपको हमेशा ऐसा कुछ करना है कि जिससे कि समाज का भलाई हो। आप समाज को अनदेखा करके, समाज को आप ये करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको समाज को देखते हुए, आपको सामाजिक दायित्व को निभाते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। तो अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, प्रबंध एक प्रणाली है। जो मैनेजमेंट है यह क्या है, एक प्रणाली है, एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए सिस्टम है। तो देखिए हर किसी का, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, सिस्टमेटिक ढंग से होता है। तो मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटिक ढंग से होता है। ऐसा नहीं कि उठपटांग कुछ भी कर दिए और कहला कि मैनेजमेंट कर रहे हैं, नहीं, मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटिक रूप में होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक प्रणाली है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। तो देखिए आगे क्या है, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 6 क्या कहा जा रहा है कि प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है। देखिए, और इसको थोड़ा सा मैं और समझाऊंगा। तो देखिए जैसे कि भगवान ने बहुत सारे इंसान को जन्म दिया है, और हर किसी के अंदर अपना अपना एक अलग अलग क्वालिटी है ना। देखिए कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा डांस कर सकता है, कोई अच्छा मतलब गाना गा सकता है, तो कोई अच्छा किसी भी चीज़ को प्रस्तुत कर सकता है। यानी हर किसी के पास कुछ ना कुछ हुनर है। तो हम लोग समझते हैं। तो देखिए मैनेजमेंट भी एक हुनर है। किसी किसी के पास अच्छा बोलने का तरीका है, आदमी को प्रभावित करने का तरीका है, वह 10 आदमी से आसानी से काम निकाल सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रबंध है, जो मैनेजमेंट है, यह एक इनबॉर्न क्वालिटी है। लेकिन यह इनबॉर्न क्वालिटी है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ यह इनबॉर्न क्वालिटी ही है, इसको हम लोग अर्जन भी कर सकते हैं। प्रशिक्षण के माध्यम से कोई भी, हम लोग किसी को भी ट्रेंड कर सकते हैं और मैनेजमेंट का क्वालिटी दे सकते हैं। जैसे कि आजकल बहुत सारा मैनेजमेंट का कोर्स भी चलता है, तो आप उसको मैनेजमेंट का कोर्स करा करके, मैनेजमेंट के बारे में उसको प्रशिक्षण दे करके आप उसको एक बेहतर मैनेजर बना सकते हैं। तो ये इनबॉर्न क्वालिटी भी है, और इसको हम लोग गेन भी कर सकते हैं एजुकेशन के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से। चलिए अगला पॉइंट को समझते हैं। तो अगला पॉइंट देखिए क्या कहा जा रहा है, प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक है। देखिए जो मैनेजमेंट है यह हर एक लेवल में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। हर एक लेवल में यह नीडेड है। नीडेड क्यों है, देखिए आप किसी भी लेवल की बात करें, टॉप लेवल की बात करें, मिडिल लेवल की बात करें, लोअर लेवल की बात करें, किसी भी फील्ड की अगर बात करते हैं तो यह हर फील्ड में इसकी आवश्यकता पड़ती है। हर फील्ड में सपोज मान ले रहे हैं, थोड़ा सा मानते हैं कि मान लेते हैं बहुत टॉप लेवल का मीटिंग हो रहा है, जिसमें मान लेते हैं बहुत सारे देश के राष्ट्रपति आए हुए हैं और एक मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी देखिए मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस ढंग से करना है। अच्छा, अगर आप गांव के 10 आदमी को, आम जनता को बुला करके अगर आप मीटिंग करा रहे हैं, तो वहाँ पर भी मैनेजमेंट जरूरी है। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि मैनेजमेंट जो है यह हर एक लेवल में बहुत ही आवश्यक है, नीडेड है। चलिए अगला समझते हैं। तो देखिए अगला क्या कहा जा रहा है, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज एन इनविजिबल फोर्स, एक ऐसा शक्ति है जो दिखता नहीं है लेकिन है बहुत शक्तिशाली। जिसके भी अंदर यह शक्ति है वह दुनिया में राज करेगा, है ना। तो देखिए यह जो शक्ति है दिखता नहीं है लेकिन बहुत ही आपका प्रभावशाली है, बहुत शक्तिशाली है, और कैसा है, इनविजिबल है, अदृश्य है। चलिए अगला समझते हैं। तो अगला देखिए क्या कहा जा रहा है, 9वां पॉइंट। तो 9वां पॉइंट में देखिए क्या कहा जा रहा है कि प्रबंध और स्वामित्व प्राय भिन्न होता है। देखिए जो मैनेजमेंट है और जो ओनरशिप है दोनों अलग अलग होता है, और एक भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं कि एक नहीं हो सकता है कि जो ओनर है वही मैनेजमेंट कर रहा, तो ओनर और मैनेजमेंट बराबर हो जाएगा। लेकिन प्राय जनरली का बात हो रहा है, अधिकतर का बात हो रहा है, सामान्यतः ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है, दोनों अलग अलग स्टेप है, दोनों अलग अलग अपना अपना अलग अस्तित्व रखता है। यानी मैनेजमेंट एक अलग डिपार्टमेंट हो गया और मालिक जो है ओनरशिप एक अलग पार्ट हो गया। तो ये दोनों अलग अलग पार्ट है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से आज हम लोग जो इसको देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर क्वेश्चन आता है आप लोगों का एग्जाम में, इसकी प्रकृति पूछा जाता है, तो आप लोगों को ऐसा ही पॉइंट टू पॉइंट देखिए, आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसको ये कर दे रहा हूँ। आई होप आप लोग देख रहे होंगे, और नहीं तो देखिए मैंने तो दिखाई दिया है ना, डिटेल में आप लोगों को दिखाई दिया। आप लोग उसको नोट भी कर लीजिए, और देखिए जब भी यह एग्जाम में आएगा
अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोगों को इसी प्रकार से लिखना है, पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना है, हर एक पॉइंट को लिखना है और उसको 2 लाइन मेंशन कर देना है, हर एक पॉइंट को लिखना है और 2 लाइन मेंशन करना है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको 9 का 9 पॉइंट लिखना है, अगर आप 5-6 पॉइंट भी लिख रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन उसको मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग आई होप समझ गए होंगे। अगर समझ गए, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र मित्रियों, सगा संबंधियों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।